जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के उपाय में मैं आप सभी को वैशाख माह के प्रदोष के खास उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें हम आपको 5 उपाय बताएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इन सभी उपायों को कैसे करना है, कब करना है और किस तरह से करना है। अब हम आपको सबसे पहले बता दें कि पहला जो उपाय होगा वो 7 कांटों वाला उपाय है और दूसरा उपाय 107 जो चावल के दाने होते हैं उनसे बना हुआ उपाय है। तीसरे उपाय में मैं आप सभी को बताऊंगी कि मूंग के दाने से आप किस तरह से भगवान शिव शंकर को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही चौथे उपाय में मैं आप सभी को माता अशोक सुंदरी की जगह पर कौन सी एक चीज अर्पित कर देने से कैसे आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे, उसके बारे में मैं बहुत ही विस्तार से आप सभी को समझाऊंगी। तो बिना देर किए चलते हैं पहले उपाय की ओर। तो आज का जो पहला उपाय है उसमें आपको चाहिए 7 कांटे। आप सबसे पहले 7 कांटे लेके आएंगे और उससे पहले मैं आप सभी को कांटों के फायदे बता देती हूँ। जैसे जो कांटा होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो उससे आपके जीवन के सारे संकट महादेव खुद ले लेते हैं और आपको खुशियां ही खुशियां देते हैं। भगवान की पूजा करने से तो हर किसी को फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वैशाख माह के प्रदोष के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं, इस उपाय में आपको बेल पत्र का जो पेड़ दिख रहा है ना, इसमें से छोटे छोटे कांटों को लाकर इस उपाय को कर लेना है। बेल पत्र के आपको 7 कांटे चाहिए और साथ ही साथ एक धतूरा भी आपको लेना होगा। दोनों ही चीजों को लेकर आप प्रदोष के दिन जरा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वैशाख माह में आपको वैशाख में अपने दाएं हाथ में एक धतूरे को पकड़ना है। धतूरे को आप रख लें और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर इन 7 कांटों को समर्पित कर दें। और आपके पास जो 7 कांटे हैं उन्हें भी चढ़ाना है और साथ ही साथ आपको धतूरा भी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब उन कांटों को एक एक करके अपनी मनोकामना बोलते हुए धतूरे के पास जो है उसके पास समर्पित करते हुए चलें, यानी कि जो शिवलिंग है वहां पर उन्हें सरका के चलाइएगा। ठीक है, आपको एकदम धतूरे के पास एक एक कांटे को रखना है और 7 बार रखें और 7 बार ही आपको अपनी मनोकामना को भी बोलना है। ध्यान से सुनिएगा। धतूरे की डंडी जो है वो माता अशोक सुंदरी के जो स्थान है उसकी तरफ उसका मुंह होना चाहिए। एक साथ कांटों को नहीं चढ़ाएं, एक एक करके ही आपको कांटों को चढ़ाना है। वैशाख माह की प्रदोष में आप इसको प्रदोष काल के समय में ही कीजिएगा। प्रदोष काल का समय कौन सा होता है? संध्या के समय से 1.5 घंटे पहले से लेकर संध्या के समय से 1.5 घंटे के बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। जो भी इस काम को करता है, इस उपाय को करता है, उसके जीवन के सारे कांटे महादेव स्वयं ले लेते हैं और उसके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती है। तो आप भी इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा। चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। आपको 107 चावल के दाने लेने हैं। पहले मैं आपको इसके फायदे बताती हूँ। इसमें आपको करना क्या होगा? सबसे बड़ा जो इसका फायदा है, आपके घर में जो सबसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसके लिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। 108 या 107 कोई भी आप दाने ले सकते हैं। चावल के दाने ले लें और टूटे हुए दाने आप बिल्कुल ना लें। एकदम साबुत जो अक्षत होती है वही आपको लेनी होगी। अब इन दानों को आप चावल को लेकर महादेव के शिवलिंग में पहुंच जाएं और इसमें पहले जो समर्पित आपको करना है वो क्या करना है? आपको अपने दाएं हाथ में अच्छे से हाथ को साफ कर लें और उन 108 जो चावल के दाने हैं उनको रख लें और शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते समय कल्याणेश्वर महादेव, एक बार ध्यान से सुनिएगा, कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेना है। एक एक करके आपको नहीं चढ़ाना है, एक साथ ही इन सभी दानों को आपको चढ़ा देना होगा और प्रदोष काल के समय ही आपको ये उपाय को करना है, या आप चाहे तो सुबह के टाइम भी कर सकते हैं।
दोनों में से जो भी आपको समय ठीक लगे वो सही रहेगा, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं तो ये 110% आपका जो उपाय है वो काम करेगा। अब एक चीज बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। आप घर से निकलकर कितने चावल लेकर गए थे? 108 चावल, और उन 108 चावल में से एक चावल शिवलिंग पर छोड़ना है और बाकी के बचे हुए 107 चावल आप उठाकर कटोरी में लेकर वापस अपने घर आ जाएं। इसके बाद आप इन 107 चावल के दानों को लेकर अपने घर आ जाएं और घर में आकर आप अपने अलमारी में या तिजोरी में, जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं, वहां पर आपको एक लाल कपड़े में बांधकर इसे रख देना है, या फिर आप इसे अपने स्टडी रूम में भी रख दीजिए। कल्याणेश्वर बाबा का नाम लेकर आपको इस काम को करना है। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से स्वयं ही दूर हो जाएगी। 2 उपाय की बात हमने कर ली है जो कि बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और सबसे अच्छे ये उपाय हैं। चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरे उपाय में आप सभी को ये उपाय हर प्रदोष के दिन करना होगा। जब भी प्रदोष का दिन आएगा उस दिन आपको इस उपाय को करना होगा। आपको स्क्रीन पर एक लाल चंदन दिख रहा होगा। आपको बस अपनी चुटकी से लाल चंदन को उठा लेना है और साथ ही में शमी की एक पत्ती भी आप ले लें। शमी की पत्ती आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी, और अगर शमी का पत्ता ना मिल पाए तो एक चावल का दाना भी आप जरूर ले लें। साथ ही साथ एक बेल पत्र लें और एक चुटकी मूंग आप जरूर लें। पूरा मूंग लीजिएगा, आधा टुकड़ा आप बिल्कुल ना लें। और इसके साथ ही आपको चाहिए एक टुकड़ा गुड़। जितनी भी चीजें मैंने आप सभी को बताई है उन्हें आप तांबे के लोटे में ले लें और जल भरें। मतलब कि आपको इन सभी सामानों को कटोरी में ले लेना है, साथ ही में आपको लेना होगा तांबे के लोटे में जल, और इन सभी चीजों को डाल करके प्रदोष के दिन महादेव के पास आपको पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद आपको नियम समझा देती हूँ कैसे करना होगा। उत्तर दिशा में आपको खड़े होकर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। शिव जी को समर्पित कर दीजिए इन सभी चीजों को और 2 मिनट वहां बैठें, और इसको महिला ही करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको करना होगा। इस उपाय में अगर आप अकेली कोई महिला कर रही है तो भी आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, पुरुष कर रहा है तो भी इसे ही जाप करें, और अगर कोई पति पत्नी साथ में मंदिर गए हैं तो भी उन्हें ओम नमः शिवाय ही बोलते हुए इस उपाय को करना होगा, और अपनी मनोकामना आप वहां पर जरूर बोलें। इसके बाद में चलते हैं चौथा उपाय। चौथे उपाय में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बेल पत्र को आप लीजिए और उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है वो मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है। बस आपको वहां पर बेल पत्र के इस एक टुकड़े को वहां पर समर्पित कर देना है। बेल पत्र पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, और वहां पर चढ़ाते हुए भी आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए कीजिएगा। और जो डंडी होती है उसे आप महादेव की तरफ मुख करके ही चढ़ाइएगा। इस बेल पत्र को उठा करके आप महादेव को समर्पित कीजिए और कल्याणेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। ध्यान से सुनिएगा, कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेल पत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद इस बेल पत्र पर तांबे के लोटे से शुद्ध जल को समर्पित कर दीजिए। कल्याणेश्वर महादेव बोलते हुए ही आपको इस पूर्ण रूप से काम को करना होगा। उस जल के लोटे को लेकर अपने घर आप आ जाइए। जो भी आपके घर में कोई बीमारी से ग्रसित है या फिर किसी भी तरह से बीमारी है, छोटी बड़ी बीमारी कोई भी हो सकती है, उसे आपको इस जल को यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए इस जल को उसे रोगी व्यक्ति को पिला देना है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी बीमारी है, कोई संकट है, तो वो पूर्ण रूप से नियंत्रण में हो जाएगा। और दवाई अगर आप खा रहे हैं तो दवाई बिल्कुल खाइए, लेकिन साथ ही साथ पूजा पाठ भी बहुत ही आवश्यक होता है।
बस आपको कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस उपाय को करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, बड़ी से बड़ी दवाइयां हैं, वो पूर्ण रूप से छूट जाएंगी। आप एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा, आपके जीवन में पूर्ण रूप से कल्याण होगा, बीमारियां आपके घर तक आ नहीं पाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।